रानी पद्मावती की कहानी एक अद्भुत प्रेम, साहस और बलिदान की गाथा है। ये कहानी न केवल उनकी सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि उनके अद्वितीय गुणों और वीरता के लिए भी। 12वीं शताब्दी के अंत में सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन राज किया करते थे। सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, सिंहल द्वीप पर माँ प्रकृति की कृपा दृष्टि बड़ी ही सुंदरता के साथ पड़ती है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, धन संपदा भी भरपूर मात्रा में थी। इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की स्त्रियों की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन सिंहल द्वीप पर राजा गंधर्व सेन के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जो जन्म के समय से ही सुंदर और अद्भुत थी। कवि कहते हैं कि उस लड़की के उत्पन्न होते ही पूरे कमरे में प्रकाश भर गया था। इतिहासकार भी बताते हैं कि पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। जैसे जैसे पद्मावती बड़ी होने लगी, उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। जब पद्मावती की उम्र विवाह के योग्य हुई तो गंधर्व सेन ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे कि वह पद्मावती के लिए योग्य वर लाए। लेकिन गंधर्व सेन को कोई भी ऐसा योग्य युवराज नहीं मिला जिससे वह अपनी बेटी का विवाह कर सके। उधर पद्मावती के पास एक तोता था, वह उससे बहुत प्रेम करती थी। उस तोते का नाम हीरामन था। हीरामन बोलने में बड़ा निपुण और उसका वाक्य चातुर्य अद्भुत था। वह लगता ही नहीं था कि एक तोता है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई विद्वान पंडित तोते के रूप में वहां उपस्थित है। जब पद्मावती की उम्र विवाह के योग्य हो गई, उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिला, तो एक दिन तोते ने उनसे कहा, यदि आप कहे तो मैं देश देशांतर में जाकर आपके लिए योग्य वर की तलाश करूं। पद्मावती ने हीरामन की इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही राजा गंधर्व सेन को यह बात मालूम हुई कि हीरामन तोता तो मेरी बेटी को बहकी बहकी बातें सिखाता है, तो उन्होंने तोते को मार डालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती रोने लगी। पद्मावती उस तोते से बड़ा ही प्रेम करती थी। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बड़ा ही अनुनय विनय किया। इस पर गंधर्व सेन ने तोते हीरामन को मारने के फैसले को पलट दिया। तोते हीरामन के प्राण बच गए, लेकिन हीरामन सुआ बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि यदि राजा ने एक बार मारने का आदेश दे दिया है तो निश्चित ही उसके मन में मेरे प्रति क्रोध का भाव है। राजा से शत्रुता करके उसके ही राज्य में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी वह ऐसा आदेश भी दे ही देगा जिससे मेरी हत्या हो जाएगी। हीरामन ने पद्मावती से कहा, मुझे तुम इस देश से बाहर जाने की अनुमति दो। लेकिन पद्मावती उससे बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा, हीरामन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तोता भी पद्मावती को बहुत चाहता था। वह नहीं चाहता था कि पद्मावती की इस बात को इस तरह से टाल सके, इसलिए उसने गुपचुप उड़ जाने का फैसला किया। एक दिन मानसरोवर के पास पहुंचकर पद्मावती ने तोते को एक किनारे रख दिया और सखियों द्वारा की जा रही जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगी। इतने में तोते ने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है। उसने पिंजरे से बाहर निकलने की योजना बनाई और फिर धीरे धीरे पिंजरे के बाहर आ गया और इसके बाद उड़कर जंगल में चला गया। जंगल के पशु पक्षियों में पद्मावती की बड़ी ही चर्चा थी। यूं कहे कि पद्मावती की चर्चा पूरे सिंहल द्वीप में थी। जब पक्षियों ने देखा कि पद्मावती के पास रहने वाला तोता उनके पास आया है, तो उन्होंने उसकी बड़ी आवभगत की। वह तोता बुद्धिमान भी था, इसलिए पक्षी उसकी बातों को बड़ी चाव से सुनते थे। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। पद्मावती अपने तोते के वियोग में दुखी रहने लगी, लेकिन तोता अपने नए साथियों को पाकर बड़ा ही प्रसन्न था। कुछ दिन के बाद जंगल में एक बहेलिया आया। बहेलिया ने अपने जाल में हीरामन तोते को फंसा लिया। जाल में फंसाने के बाद वह उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए चला। इधर चित्तौड़ में राजा चित्रसेन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रावल रतन सिंह ने गद्दी संभाली। वे बड़े ही वीर, सुंदर और प्रजापालक थे। उन्होंने अपने बाजार में एक नियम लागू कर रखा था कि यदि उनके बाजार में किसी भी व्यापारी का सामान नहीं बिकता तो अंत में वे स्वयं ही उसे खरीद लेंगे। इस तरह उनके बाजार से कोई भी व्यापारी अपना सामान वापस लेकर नहीं जाता था। चित्तौड़ के बाजार में कई व्यापारी सिंहल द्वीप भी जाते और वहां से सामान लेकर चित्तौड़ के बाजार में बेचते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण कुछ धन कमाने के उद्देश्य से चित्तौड़ के व्यापारियों के साथ सिंहल द्वीप पहुंचा। जब वह बाजार में घूमते हुए सिंहल द्वीप का सामान खरीदना चाह रहा था, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह कुछ खरीद सके। तभी उसकी नजर उस बहेलिया पर पड़ी जो हीरामन तोते को बेच रहा था। तोते का दाम बहुत ही कम था, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी विद्वता से यह समझ लिया था कि तोता बहुमूल्य है। उसने बहुत ही कम दामों में उस तोते को बहेलिए से खरीद लिया और व्यापारियों के साथ वापस चित्तौड़ लौट आया। जब चित्तौड़ का बाजार लगा तो ब्राह्मण उस हीरामन तोते को लेकर बाजार में पहुंचा और उसका मूल्य 1 लाख रखा। एक तोते के लिए यह मूल्य इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इसी तरह शाम हो गई, बाजार बंद होने को हुआ, लेकिन वह तोता नहीं बिका। नियम के मुताबिक राजा रत्न सिंह बाजार में पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि यह तोता नहीं बिका।
अब इसे मैं खरीद लूंगा, तुम इसका मूल्य बताओ। ब्राह्मण ने कहा, इस तोते का मूल्य 1 लाख है। रतन सिंह ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो नियम के हिसाब से बहुत ही अधिक है, तुमने उचित मूल्य रखा होता तो कोई न कोई इसे खरीद ही लेता। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, आप इस तोते को खरीद लीजिए, इसके बाद आपको निश्चित रूप से इसका मूल्य पता चल जाएगा। यदि यह तोता 1 लाख से कम मूल्यवान हुआ तो मैं अपनी गर्दन आपको भेंट कर दूंगा। राजा रतन सिंह को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस तोते को 1 लाख में खरीद लिया और महल में ले आए। लेकिन राजा के पास इतना समय नहीं था कि वह तोते पर ध्यान दे सके, इसलिए उन्होंने तोते को एक जगह टांग लिया और अपने कामों में व्यस्त हो गए। राजा रतन सिंह का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम नागमती था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में हुआ करते थे। एक दिन रावल रतन सिंह दरबार से बाहर गए हुए थे। तभी रानी नागमती उस तोते के पास गई और उससे कहा, हे तोते, तूने तो देश विदेश देखा है, तू सिंहल द्वीप से आया है, क्या मेरे जैसी सुंदरता इस धरती पर कहीं है? तोते ने कहा, नहीं रानी, निश्चित रूप से चित्तौड़ में आपसे सुंदर कोई नहीं है। यह सुनकर रानी नागमती को गुस्सा आ गया। उसने कहा, केवल चित्तौड़ में? मैं तो सोचती हूँ कि इस पृथ्वी पर मेरे जैसी सुंदरता नहीं है। इस पर तोते ने उत्तर दिया, आप रानी है, मैं यहाँ एक छोटी सी हैसियत के साथ आया हूँ, मुझसे मेरा मुंह न खुलवाए। आप सुंदर है, इसी में आप खुश रहे। यह सुनकर नागमती का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मुझसे अधिक सुंदर इस धरती पर कौन हो सकता है? तोते ने कहा, यदि आप पद्मावती को देख लेगी तो आप में और उनकी सुंदरता में इतना अंतर होगा जितना दिन और रात में होता है। वह दिन है और आप रात। रानी नागमती ने यह सुनकर सोचा कि यदि इस तोते ने यही बात राजा रतन सिंह को कह दी तो वे उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाएंगे और मुझे छोड़कर उसके लिए चल पड़ेंगे। यह सोचकर रानी ने अपनी दासी से कहा, इस तोते को ले जाकर मरवा दो। लेकिन पूरे किले में चर्चा थी कि राजा ने इस तोते को 1 लाख में खरीदा है। दासी यह जानती थी कि तोते का कुछ महत्व है, यदि वे इसे मार देती तो सारा क्रोध दासी पर आ जाता। इसलिए उसने तोते को मारा नहीं, बल्कि उसने अपने पास छिपा लिया। जब रावल रतन सिंह वापस आए तो उन्होंने तोते को उस स्थान पर नहीं देखा। यह देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दास दासियों से पूछा कि वह तोता कहाँ है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दासी से सख्ती से पूछताछ की। दासी ने तोते को लाकर उनके सामने रख दिया और पूरी घटना बता दी। रतन सिंह ने तोते से पूछा, वह कौन सी स्त्री है जो मेरी पत्नी से इतनी अधिक सुंदर है, जिसे तुम रात और दिन का अंतर बता रहे हो? इस पर हीरामन तोते ने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करना शुरू कर दिया। रतन सिंह यह सुनकर बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने निश्चय किया कि वे पद्मावती को अपनी पत्नी बनाएंगे। यही सोचकर रतन सिंह ने जोगी का वेश धारण किया और अपने राज्य से बाहर निकल पड़े। उनके पीछे 16,000 युवा राजकुमार भी योगी बनकर पद्मिनी स्त्रियों को पाने की चाह में चल पड़े। सिंहल द्वीप पहुँचने के लिए उन्होंने 7 समुद्रों को पार किया। सिंहल द्वीप पहुँचकर रावल रतन सिंह महादेव के मंदिर में पहुँचे और पद्मावती का ध्यान करने लगे। हीरामन तोता, जो कि अब तक उन्हें रास्ता दिखा रहा था, वह राजा रतन सिंह से आदेश लेकर पद्मावती से मिलने के लिए चला जाता है। जब हीरामन पद्मावती के पास पहुंचता है तो बहुत दिनों के बाद हीरामन को देखकर पद्मावती रोने लगती है। तोते ने उसे ढांढस बंधवाया और फिर अपने निकल भागने, अपने बच्चे जाने और रावल रतन सिंह के पास जाने का सारा संदेश सुनाया। इसके उपरांत उसने रतन सिंह के रूप, फूल, ऐश्वर्य, तेज, इन सभी की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचे है। पद्मावती ने तोते से रतन सिंह की प्रेम व्यथा को सुनकर बिना उसे देखे केवल तोते के वर्णन के आधार पर ही रतन सिंह को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया।